गलत पुर्जा आ गया, राशन वाला आ गया, सामान का पूरा लिस्ट है। मिलियन तुलसी को जोड़ के बढ़ा दीजिए कविता। तो वही एक उपाय तबे पूरा होगा होली हिंदुस्तान की, जब घर ले जाएंगे खरीद घर राशन का सामान। आप सभी यहाँ उपस्थित नोनिहाट के लोग सही में हृदय से बता रहा हूँ आपको कि साधुवाद के पात्र है कि एक ऐसा मंच आज आप लोगों ने दिया है कि हम लोग आज तक जहाँ भी कविता पढ़े हैं, मैंने एक जगह तो जबरदस्ती घुस गए थे किसी तरह से, नहीं तो हम लोग कवि ज़्यादा होते हैं, श्रोता उससे कम होता है। ये पहला बार है कि हमको कवियों से ज़्यादा श्रोताओं को पढ़ने का मौका मिला। इतना श्रोता दुमका में नहीं है, विश्वास कीजिए। कोई बाहर का कवि आए तब, नीलोत्पल जी की बात और है। अपने साथ हम लोग सब लोग साथ में आए हैं, अभी नाम नहीं लूँगा, अभी आएंगे सिद्धार्थ जी, इसलिए नाम नहीं बता रहा हूँ कि थोड़ी फसीयत उनको नहीं महसूस हो। रास्ते में कह रहे थे कि पैसा कितना लगेगा वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उस स्तर के कवि लोग आए हैं, आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि उनका भी नाम नहीं लूंगा, जो बगल में हमसे पूछ रहे थे कि फल है, ड्राई फ्रूट्स है, चावल आ रहा है, ज्यादा लेगा, गिलास भी आएगा क्या? आएगा खैर होली का माहौल है और जितना अंत समय में आया है होली, तो हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों के बीच में देखिए दिख रहा होगा आपको, टोपी पहन के हम ढक रहे हैं अपना इज्जत, नहीं तो ये मोटापा, गंजापन और वीर रस की पत्नी, ये तीनों बहुत दुर्लभ से किसी को मिलता है। मेरा कवि होने का जो दुर्योग है वो यहीं से प्रारंभ होता है। बढ़िया बढ़िया। और यही वजह है कि कविता वहीं से शुरू होगी। पत्नी पर लिखने का कोशिश किए हैं, बाहर सुना सकते हैं, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको चेहरा देख रहा हूँ कि घर में पत्नी को पहचानते हैं कि नहीं। कि जैसे कोई बलवान उतार के, जैसे कोई बलवान उतार के कपड़े यहाँ वहाँ फोटो खिंचाता। देखा होगा आप लोगों ने, बलवान लोग फोटो खिंचाते हैं। जैसे कोई बलवान उतार के कपड़े यहाँ वहाँ फोटो खिंचाता और सौष्ठव की बारीक छोटी कटिंग का, हिंदी तो बहुत मुश्किल नहीं है, सौष्ठव की बारीक छोटी कटिंग का और तेल की मालिश से चमका के आता। बढ़िया। अपना गुमान, उसका गुमान शरीर है, उसका गुरूर है वही वो दिखाता, उसका घमंड है, उसका शरीर जो बनाया है, तो उसका गुमान शरीर है, उसका गुरूर वही वो दिखाता। और मुझको भी अपने दिमाग का दम है, उसको शरीर पे दम है तो मुझको अपने दिमाग पे दम है, तो मुझको भी अपने दिमाग का दम है, बालों से उसको क्यों भाग करके आता। आगे आप लोग देख पा रहे हैं, विश्वजीत भैया गाहे बगाहे मेरी पगड़ी उतारते रहते हैं। ये पहला अवसर नहीं है, ये मंच पर का पहला अवसर है। कोई बात नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। अभी माला पहना करके हमको गए, दुर्गेश जी हैं, अभी उनसे परिचय होगा। रास्ते में अभी वहाँ नया मॉल खुला है दुमका में, बोले टैटू बनवा के चलते हैं, अच्छा लगेगा। टैटू वाला बोला कैसा टैटू? बोले शेर बना दो, शेर। बोले आपका हाथ में जो है ना नाग बनेगा। नाग बनवा करके फिर वापस लौटे। तो चलिए कविता आगे करते हैं कि बालों से उसको क्यों ढक करके आता और सो करके उठने के बाद की अपनी, ये मैं अपने बाल वालों से कह रहा हूँ, आप लोग एक बार चिंतन कीजिएगा इस विषय में, जो मेरे साथ नहीं होता, कि सो करके उठने के बाद की अपनी तस्वीर याद करे जो भी कोई, सो करके उठने के बाद की अपनी तस्वीर याद करे जो भी कोई, अपना ही चेहरा देख के भूत पिशाच कभी भी निकट नहीं आता। ये दृश्य मेरे साथ नहीं है भैया। कि अच्छी हो शुरुआत दिन की तभी, अच्छी हो शुरुआत दिन की तभी, जब गंजा कोई तंदरा से उठाता। बोलते हैं मेरे दोस्त लोग कि अब देखिए बच्चों का एक, बच्चों से पूछिए कॉलेज में भी, बच्चों से पूछिए कॉलेज में भी, सीनियर है शिक्षक ये सर ही बताता। सर बैठे हुए रामबरन सर, उनके बारे में तो नहीं बोलूंगा,
तो पता इसी से चलता है कि कौन कितने वरिष्ठ है। और कहते हैं ना कि मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। विश्वास कीजिए मेरी त्वचा से भी नहीं चलता। नीलोत्पल जी बड़ा भाई बोल रहे हैं, है नहीं, उम्र अवशिष्ट है। तो यह भी त्वचा कुछ ऐसी ही है कि यह भी त्वचा कुछ ऐसी ही है कि उम्र है ये कितनी समझ नहीं आता। और पत्नी को भाभी तो कहता है ठीक है, यहाँ पर कि पत्नी को भाभी तो कहता है ठीक, मगर मुझको अंकल अंकल बुलाता। दर्द खोल दी है परामर्श देखकर। भाभी तो डिम्पल जी भी हैं यूपी में, तो भाभी तो डिम्पल को भी कहते हैं, पर अंकल सुनू आडवाणी बुझाता, अंकल सुनू आडवाणी बुझाता। और सर्दी हो, देखिए ये समस्या आप लोगों के पास है, मेरे साथ नहीं है, कि सर्दी हो कितनी भी कोहरा हो घर आवे, सर्दी हो कितनी भी कोहरा हो हर ओर, नहाता नहीं ना ही बाल भिगाता। करते हैं लोग, बाल भिगा के निकल गए। तो सर्दी हो कितनी भी कोहरा हो हर ओर, नहाता नहीं ना ही बाल भिगाता। और टीका लगा लेने भर की है रौनक, तेजस्वी ओजस्वी क्या नहीं कहाता। और नजरे जो दौड़े अगल और बगल, तो अगल बगल इधर नहीं है, अगल बगल इधर और इधर है। तो नजरे जो दौड़े अगल और बगल, तो किनारे की रेलिंग से पूरा सपाटा। यहाँ पर भी उपस्थित है, नाम नहीं ले रहा उनका, बड़े भैया हैं, मुन्ना भैया का नाम लेने से थोड़ा बुरा लगेगा। इस बार संभावित चुनाव भी लड़ेंगे, विधानसभा वाला लड़ सकते हैं, तो भैया को माफी मांगते हुए कि आपके बारे में नहीं है भैया। नजरे जो दौड़े अगल और बगल, तो किनारे की रेलिंग से पूरा सपाटा। हो जितनी चमक और उन्नत ललाट, हो जितनी चमक और उन्नत ललाट, चमक से ही गुणधर्म आता और जाता, चमक से ही गुणधर्म आता और जाता। अभी नहीं, अब बोले वहाँ बोल रहे हैं, हमको लगा कि चाहिए आप कॉन्फिडेंट क्या नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत आप लोग का यही है। क्या सिद्धांत ये लोग कॉन्फिडेंट है इस बार। आपको पत्नी की जब बात हो रही हो इतनी देर से, तो लाजमी है कि लोगों का ध्यान चला आता है अपनी पत्नी पे, फिर ना ताली बजता है ना ध्यान आता है। हमने टाइम में तो नाश्ता भी सबका खत्म हो गया, बजाइए तो दोबारा आएगा। नाश्ते की गारंटी नहीं है, कविता दोबारा आ रहा है। देखिए कि एक छोटा सा कारण है, ये एक ध्रुव सत्य है, सब लोग यहाँ बैठे हैं, ईश्वर की कृपा से आज तक मेरी पत्नी से मेरा विवाद नहीं हुआ, ये मेरा दम है, ठीक है। बाकी जो भी हो वीर रस है, अपना झेलते हैं, किसी से आके कहते नहीं है, तो चल रहा है जीवन बहुत सने सने। मैं सिर्फ आपको वो सूत्र दूंगा और यहाँ से उतर के चला जाऊंगा कि पत्नी से कैसे अपना झगड़ा कभी नहीं हो। तुरंत पढ़ के सुनाता हूँ आपको कि मैं तो व्यस्त रहता हूँ छोटे छोटे कामों में, मैं तो व्यस्त रहता हूँ छोटे छोटे कामों में, बड़ी परेशानियों के लिए वो आई है, बड़ी परेशानियों के लिए वो आई है। आज क्या पकेगा स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे, आज क्या पकेगा स्कूल बच्चे कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचाना और लाने की दिहाड़ी है। सब्जी और मसाला तेल लेना बड़ा काम नहीं, हालांकि लिस्ट तो है कि सब्जी और मसाला तेल लाना बड़ा काम नहीं, और फिर पकाने की भी मेरी जिम्मेवारी है। झूठ क्या कहूँ रोज पैर भी दबाना है। कैमरा बंद करो यार, कैमरा बंद करो। कि झूठ क्या कहूँ रोज पैर भी दबाना है, और जाग जाए बच्चा भी तो रोज मेरी बारी है, और बच्चा जाग जाए रोज मेरी बारी है। कपड़े तो आज तक साफ नहीं कर पाई, हाथ बड़े कोमल है ये अलग ही बीमारी है। ये मेरा सौभाग्य है कि हाथ बड़े कोमल है ये अलग ही बीमारी है। पोछा मार देना तो कभी भी बड़ा काम नहीं, पोछा मार देना तो कभी भी मेरा काम नहीं,
वाइपर बाल्टी खरीद के वो लाती है, ला के देती है, कीजिए, है ना, कि पोछा मार देना तो कभी भी बड़ा काम नहीं, वाइपर बाल्टी खरीद के वो लाती है। सुबह सुबह चाय ला कर देती तो वही है पर, सुबह सुबह चाय ला कर देती तो वही है पर, गधे का प्रातःकाल भोग वो लगाती है। ये एक सच है, चाय हम कभी नहीं बनाए हैं, सुबह वही देती है लाके। इस विषय में हम शुरू से स्ट्रिक्ट रहे हैं कि चाय हम सुबह सुबह नहीं बनाएंगे। बाकी करते हैं कि सुबह सुबह चाय ला कर देती तो वही है पर, गधे का प्रातःकाल भोग वो लगाती है। फिर सारा दिन बैल कोलू ठेलता है और, फिर सारा दिन बैल कोलू ठेलता है और, मैडम सारा दिन व्हाट्सएप चलाती है। क्या बात है, क्या बात है, तालियां। कि मेरा काम छोड़िए उन्हीं का अब देखिए, मैं उनके काम बताता हूँ, करती वो भी हैं और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां हैं। कि मेरा काम छोड़िए उन्हीं का अब देखिए, कि बड़े बड़े काम मैडम कैसे सुलझाती हैं, बड़े बड़े काम मैडम कैसे सुलझाती हैं। राष्ट्रीय स्तर के फेसबुक ग्रुप से वो, राष्ट्रीय स्तर के फेसबुक ग्रुपों से वो चुन चुन मुट्ठी भर टिप्पणी सजाती है। सुषमा स्वराज के विदेश वाले मसले को, सुषमा स्वराज के विदेश वाले मसले को पत्नी हमारी तो अकेले सुलझाती है, तो अकेले सुलझाती है। बढ़िया बढ़िया, जिंदाबाद, बढ़िया। घंटा घंटा भर आईने के सामने में वो, इसकी तो अनुभूति आप लोगों को भी होगी, कि घंटा घंटा भर आईने के सामने में वो उलझती है खुद और खुद इतराती है। घंटा घंटा भर आईने के सामने में वो उलझती है खुद और खुद इतराती है। मसले बटे हुए हैं बड़े बड़े और छोटे, मसले बटे हुए हैं बड़े बड़े और छोटे, इसलिए मेरे हर सुख और शांति है, इसलिए मेरे घर सुख और शांति है, इसलिए मेरे घर सुख और